नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। क्या स्टॉक मार्केट है, क्या काम कैसे करती है, इसमें पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे इसमें पैसे कमाए जाते हैं, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है और कैसे शुरुआत हुई थी। तो चलिए बताता हूँ कि शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट, ये तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है दोस्तों। ये ऐसा मार्केट है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे एवं बेचे जाते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है दोस्तों कि आप किसी भी कंपनी का ओनरशिप खरीदने, मतलब उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने, आप उस कंपनी को पैसा देकर आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं। जैसे मान लो आप रिलायंस कंपनी में आप शेयर खरीदे तो आप रिलायंस कंपनी का हिस्सेदार बन गए, उस शेयर का आप मालिक बन चुके हैं। इसका मतलब है कि रिलायंस को अगर फायदा होगा फ्यूचर में तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी लॉस सहना पड़ेगा दोस्तों। छोटे स्केल पर समझते हैं दोस्तों, मान लो आपके पास 1000 रुपये है लेकिन आपको 2000 रुपये चाहिए किसी भी स्टार्टअप करने के लिए, तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो, आप कहते हो कि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करो इस बिजनेस में और इस बिजनेस का आप 50% मालिक बन जाओ। तो आपका दोस्त तैयार हो जाता है और आपको 1000 रुपये देकर 50% उस कंपनी का मालिक बन जाता है। जब फ्यूचर में आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो 50% उसको मिलेगा प्रॉफिट और 50% आपको। यही बड़ी स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है दोस्तों। यहाँ पर आप दोस्त के पास जाने के बजाय आप पूरी दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आओ मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो और आप शेयर्स को खरीदो। शेयर मार्केट का शुरुआत दोस्तों आज से लगभग 400 साल पहले हुई थी। 1600 ईस्वी के टाइम पर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी प्रकार एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंट्री आज के टाइम पर नीदरलैंड है। उस समय लोग बहुत ज्यादा शिप्स के जरिए एक्सप्लोर किया करते थे, दूर दूर तक शिप्स के जरिए घूमा करते थे। तब पूरी दुनिया का नक्शा का डिस्कवर नहीं हुआ था, तो एक कंपनियां क्या करती थी कि अपने शिप्स को दूसरे देश और दुनिया का खोज करने के लिए दूर दूर तक भेजती थी ताकि उनसे ट्रेड कर सके। तो ये हजारों किलोमीटर का सफर होता था, जहाजों में बैठकर लोग घूम जाते थे। इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती थी और उस समय किसी एक इंसान के पास इतना पैसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि आम लोगों को ओपनली ऑफर किया कि आओ हमारे जहाजों में पैसा लगाओ, हमारे जहाजों में पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि ये जहाज दूसरे देश जाए और वहां से खजाना लूट कर लाए और पैसे लाए, तो आपको अंत में उस प्रॉफिट का आपको भी हिस्सा मिलेगा। ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि जहाजों कभी कभी टूट जाते थे, कभी लौट कर ही नहीं आते थे या कभी कभी लूट लिया जाते थे। तो इन्वेस्टर ने देखा कि ये काम बहुत रिस्की है, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज में पैसा लगाने से अच्छा है कि 4 से 5 जहाज में पैसा लगाएं, ताकि कम से कम उसमें चांसेस रहे कि एक जहाज वापस लाए, हमारा पैसा वापस मिल सके प्रॉफिट के साथ। तो इसी प्रकार स्टॉक मार्केट का शुरुआत हो गया दोस्तों। देखते देखते यह सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि कंपनियों को पैसा चाहिए था और उस पैसों को आम लोग पूरी कर देते थे और आम लोगों को पैसा और कमाने का मौका मिल जाता था यहाँ पर। और आपने हिस्ट्री के किताब में पढ़ा ही होगा कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी अमीर बन गई थी। हर कंट्री में दोस्तों आज के समय पर अपना स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह और वो बिल्डिंग है दोस्तों जहां कंपनियों के शेयर खरीदे एवं बेचे जा सकते हैं। दो तरह के मार्केट में इसे डिवाइड किया गया है, पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। आप प्राइमरी मार्केट को इन्वेस्टिंग की तरह समझ सकते हैं, जहां कंपनियां आकर अपने शेयर को बेचती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि अपने शेयर का प्राइस कितना रखेगा और कितना नहीं। इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे दोस्तों कंपनी कभी भी 100% अपनी शेयर्स नहीं बेचती है। जो कंपनी का ओनर होता है हो तो हमेशा 50% से ज्यादा शेयर्स अपने पास ही रखता है, क्योंकि उसका कंपनी के ऊपर डिसीजन मेकर बनी रहे, कंपनी के डिसीजन लेकर चले हो। अगर कंपनी अपनी पूरी शेयर्स को बेच देता है तो जिसके पास ज्यादा शेयर्स होगा उस कंपनी का ओनर बन जाएगा, वो जैसा चाहेगा उस कंपनी को वैसा करेगा। इसीलिए 50% से ज्यादा कंपनी के ओनर ही शेयर्स रखते हैं। जैसे फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग 60% से ज्यादा शेयर्स अपने पास ही रखते हैं। दूसरा है दोस्तों सेकेंडरी मार्केट। आप इसको ट्रेडिंग की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने शेयर्स को खरीद लिए हैं वो जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर को बेच सकते हैं। इसे ही सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, जहां लोग शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा अंतर है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते हो और आपको लंबे समय बाद ही आपको प्रॉफिट उस पैसे का मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़े दिन के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हो और फिर बाद में निकाल ले तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो इन्वेस्टिंग लंबे समय के लिए, आप जितना देर तक पैसा को इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको पैसा रिटर्न में मिलेगा।
दूसरी तरफ ट्रेडिंग जो होती है वो एक दिन का होती है, एक दिन में ही खत्म हो जाती है। आपको फायदा होगा या नुकसान वो एक दिन में ही पता चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रेडिंग होते हैं जो एक सप्ताह से एक महीने तक चलते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में बहुत कम रिस्क है लेकिन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है। इन्वेस्टिंग में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको पूरा नॉलेज रहना चाहिए ट्रेडिंग के बारे में कि करते कैसे हैं। इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस होता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी आगे फ्यूचर में क्या करेगी, कंपनी कैसी है और कंपनी किसका है। ट्रेडिंग जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंड करता है कि मतलब कि अगले दिन कंपनी कैसा परफॉर्मेंस किया था और अगले दिन क्या करेगा। मेरी राय में इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज है और इसमें लंबे समय के लिए पैसा कमाया जा सकता है। हर कंट्री में बड़ी स्टॉक एक्सचेंज होती है और इंडिया में दो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में 5400 कंपनियां लिस्टेड है, वहीं एनएसई में 1700 कंपनियां लिस्टेड है। और आगे देखने के लिए कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं नीचे, इसके लिए दो मेजरमेंट बनाया गया है। पहला है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। पहला है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बीएसई की टॉप 50 कंपनियों की शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है नीचे, इसका एवरेज ट्रेंड दिखाता है। सेंसेक्स का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। आप देख सकते हो कि 50 साल में कंपनियां कहां से कहां तक पहुंच गई है, मतलब इन टॉप 30 कंपनियों की 50 साल में कितनी प्रॉफिट हुई है। उसी प्रकार निफ्टी है, मतलब नेशनल प्लस 50 एनएसई के 50 कंपनियों के शेयर्स के बारे में बताता है कि कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के समय लोग डॉक्स के पास जाते थे जहां से जहाज निकलते हैं, वहां आप खरीद बिक्री कर सकते थे। और इंटरनेट आने से पहले इंडिया में भी लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग में जाते थे और वहां शेयर्स खरीद और बिक्री करते थे। लेकिन इंटरनेट आने के बाद सब कुछ बदल गया दोस्तों। अब आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी, वो है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट का मतलब है ब्रोकरेज। आप ब्रोकरेज के द्वारा ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आपको डीमेट अकाउंट खोलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है खाता। अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, मतलब जुआ है, जुए की तरह काम करता है, इसमें पैसे डूबता है? तो मेरा यह मानना है कि हाँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका पैसा इसमें डूब सकता है, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इन्वेस्टिंग के द्वारा बहुत सारा पैसा कमा सकते हो फ्यूचर में। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की, ना कि ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है, उसमें पैसा बहुत ज्यादा डूबता है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग में भी नॉलेज नहीं है तो भी आप पैसे कमा सकते हो, आप करोड़पति बन सकते हो फ्यूचर में। चलिए जानते हैं कैसे। अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने आता है तो आप सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड एक ग्रुप है दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं जिसको मालूम होता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर ऊपर नहीं जाएगा। उनको मालूम होता है कि कौन सा कंपनी फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छा करेगी, कौन सा नहीं करेगी। इसके साथ ही वो एक कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं, वो कम से कम 8 से 10 कंपनियों में पैसा लगाते हैं ताकि कोई भी कंपनी डूब भी जाए तो हमारा प्रॉफिट हो सके। और आपको इसमें यह लाभ होगा कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा पैसा जो लगाएगा जिस कंपनी में, उसका डूब जाता है पैसा, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न देगी ही देगी। सो मेरी राय में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा को इन्वेस्ट कीजिए और फ्यूचर में आप अमीर बन सकते हैं इससे। दोस्तों इस वीडियो से आकर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप उस दोस्त के पास शेयर जरूर किए जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानता है या फिर वो शेयर मार्केट में आना चाहता है। हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।